हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 10 लेकर आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 9 तक देख लीजिए, फिर आप लोग पार्ट 10 को देखिए। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अभी जो हम लोग सॉल्व करने जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये यस नो इंट्रोगेटिव को सॉल्व करेंगे, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को करेंगे। ये है यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसका जवाब हाँ या ना में निकले। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 का पहले फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होगा रूल नंबर 3 का फॉर्मूला किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। थोड़ा बात कर लेते हैं इसका पहचानने का तरीका में। पहचानने का तरीका जो है, चुका था, चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुके हो, चुके हो, या ये होगा या है, हर्षई है, दुर्गई है, हर्षई कार है, दुर्गई कार है। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका। हिंदी में अगर बोला जाए कि हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो चुका है, चुके हैं, चुके हो, या है, हर्षई है, दुर्गई है, हर्षई कार है, दुर्गई कार है। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका। अब आसानी से हम लोग पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हैव और हैज। ये हैव और हैज क्या हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, इसके बारे में जिक्र किए थे। तो जिस ही सी इट को एक नाम के साथ हैज लगाएंगे और बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब क्या मोहन स्कूल जा चुका है? क्या मोहन स्कूल जा चुका है? पहले बात करेंगे ये कौन सा टेंस है, तो बोलेंगे जिसके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी हो, या है, हर्षई है, दुर्गई है, ये सब चीज रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये रूल नंबर कितना है, तो क्या से शुरू है, इसका मतलब रूल नंबर 3 होगा या रूल नंबर 4 होगा। लेकिन इस क्या के साथ नहीं लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल नंबर कितना है, 3 है। और रूल नंबर 3 का फॉर्मूला हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं बोर्ड में। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो बोलोगे सर सब्जेक्ट है मोहन। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, इसलिए मोहन हो गया सब्जेक्ट। बात किया जाएगा इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब हो जाएगा जाना। और कहां जा रहा है, स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें हम लोग सब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए, इसमें हम लोग वर्ब का भी चुनाव कर लिए, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्या मोहन स्कूल जा चुका है, सबसे पहले हैव का काम करेंगे या तो हैज का काम करेंगे। इसका फैसला जो करेगा वो कौन करेगा, इसका फैसला जो करेगा वो सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन एक नाम है और एक नाम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, तो हैज। उसके बाद फिर काम करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, हैज मोहन। फिर बात आएगा V3, वर्ब कौन है, जाना। जाना का इंग्लिश गो, गो का V3 गोन होता है। देखिए गो हुआ V1, इसका V2 का बात किया जाएगा तो वेंट हो जाएगा, और इसका V3 क्या हो जाएगा, गोन। ये सब याद रखना पड़ता है। ठीक है, गो, वेंट, गोन, ये हो गया V3। ठीक है, तो मोहन हैज गोन टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो मोहन हैज गोन टू स्कूल। ये क्या हो गया, ये रूल नंबर 3 का पहला प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं रूल नंबर 3 में। क्या वे लोग पढ़ा चुके हैं, क्या वे लोग पढ़ा चुके हैं।
बात करेंगे ये कौन सा टेंस है, तो बोलेंगे सर जिसके आखिर में चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो रूल नंबर कितना है, तो क्या से शुरू है, इसका मतलब रूल नंबर 3 होगा या तो रूल नंबर 4 होगा। इस क्या के साथ नहीं लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब हुआ ये रूल नंबर 3 है। जब ये रूल नंबर 3 है तो सबसे पहले हैव का काम करेंगे या तो हैज का काम करेंगे। इसका फैसला या डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कौन है, वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, जिसका इंग्लिश हो जाएगा दे। फिर आएगा V3, भर्व क्या है, वे लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना हो गया भर्व, जिसका इंग्लिश हो जाएगा टीच, और टीच का V3 क्या हो जाएगा, टाउच, TAUGHT। ठीक है, हैव दे टाउच, किसको पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं किया है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। हैव दे टाउच, टीच का V3 क्या हो गया, टाउच हो गया। ठीक है, हैव दे टाउच। इसी के साथ हम लोग का रूल नंबर 3 आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी के साथ हम लोग का रूल नंबर 3 भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये भी यस नो इंट्रोगेटिव है और यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा ये। इसमें क्या करेंगे, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हुआ रूल नंबर 4। इसका पहला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी क्या से शुरू होगा, और यस नो इंट्रोगेटिव हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। क्या हम लोग खाना खा चुके हैं, क्या हम लोग खाना खा चुके हैं। बिल्कुल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी हो, या है, हर्षई है, दुर्गई है, हर्षईकार है, दुर्गईकार है, ये सब चीज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, क्या हम लोग खाना खा चुके, ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बात करेंगे रूल नंबर कितना, तो क्या के साथ, हाँ इसमें नहीं लगा हुआ, छूट गया। क्या हम लोग खाना नहीं, क्या हम लोग खाना नहीं खा चुके हैं, ये रूल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि रूल नंबर 4 का ही फॉर्मूला लिखे हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हो गए हम लोग, और खा चुका ये हो गया वर्ब, और खाना हो गया ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, खाना हो गया ऑब्जेक्ट और खा चुके हो गए वर्ब। अब इसमें बात करेंगे कि हैव लगेगा या हैज लगेगा, तो हम लोग सब्जेक्ट, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो वी के साथ हैव लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी, हैव वी। उसके बाद नॉट के बाद फिर V3, वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश इट का V3 ईटन, क्या खा रहा है, खाना, जिसका इंग्लिश हो जाएगा फूड। क्लियर है, तो हैव वी नॉट ईटन फूड, क्या हम लोग खाना खा चुके हैं। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 4 का चौथा का पहला प्रॉब्लम सॉल्व किए। इसमें हम लोग एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए। अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या सीता घर जा चुकी है, क्या सीता घर जा चुकी है। बात करेंगे ये कौन सा टेंस, बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो, ये सब चीज रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, रूल या नहीं, फिर छूट गया। क्या सीता घर नहीं जा चुकी है, रूल नंबर 4 हो गया। बात करेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सीता, जाना हो गया वर्ब, कहाँ जा रहा है घर, तो घर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बनाएंगे या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कौन है, सीता, सीता एक लड़की, एक नाम है, और एक नाम के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज। सब्जेक्ट क्या है, सीता। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब क्या है, V3, वर्ब है जाना, जाना का इंग्लिश गो का V3 गॉन। हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 10 में, ये पार्ट 10 है, ये कितना है, पार्ट 10 है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 10 में रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के बारे, मतलब इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव के बारे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, वो पार्ट 11 जो आएगा, उसमें हम लोग WH इंट्रोगेटिव के बारे बात करेंगे, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसी के साथ हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।